बीजेपी के लिए इस बार भी गुजरात में जीत पक्की। सूरत फॉर्मूले से बीजेपी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। – 2017 की सूरत वाली रणनीति फिर दोहराने की तैयारी में बीजेपी। जी हां, बीजेपी के हाथ एक ऐसी रणनीति लग गई है जिससे कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। बीजेपी ने तो बाकायदा एक अभियान छेड़ा हुआ है ताकि अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उसकी नजर आदिवासी इलाकों पर है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आदिवासी इलाकों में सक्रिय हो गई है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के किन बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति और क्यों ये आदिवासी इलाकों में अभियान जरूरी है। इस रणनीति पर बात करते हुए बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा, 2017 के चुनाव में सीआर पाटिल ने सूरत की सभी शहरी अर्ध शहरी इलाकों की 12 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया था। ऐसी ही रणनीति इस बार आदिवासी इलाकों के लिए भी बनाई जा रही है। आपको बता दें, उस दौरान सीआर पाटिल सूरत के प्रभारी थे, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी 2017 की सूरत वाली रणनीति दोहराना चाहती है और पाटिल की रणनीति 2017 में कितनी कामयाब थी इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सूरत की सभी 12 शहरी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसके अलावा कुल 15 में से जिले की 14 सीटें जीत ली थी। बड़ी बात यह है कि यह स्थिति तब थी जब करीब 1.5 साल पहले ही पाटीदार आंदोलन हुआ था। अब बीजेपी आदिवासी बेल्ट में इसी तरह की चुनौती का सामना कर रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो 2017 की तरह रिपीट होगी। गुजरात बीजेपी आदिवासी इलाकों में पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों केंद्र से अपील की थी कि वो पार तापी नर्मदा परियोजना को रोक दे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन कांग्रेसी नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस को झटका दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भले ही महज 6 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले पिछले दिनों कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए आदिवासी नेता और 3 बार के विधायक अश्विन कोतवाल ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि वो उन 13 मौजूदा और पूर्व विधायकों में से एक हैं जो 2017 के बाद से अब तक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कोतवाल कांग्रेस के चीफ विप भी रह चुके हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो नाराज चल रहे थे। असल में वो नेता विपक्ष बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी दूसरे आदिवासी नेता सुखराम राठवा को मौका दे दिया, जिसके बाद कोतवाल ने कहा कि वो आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के काम करने के तरीके से निराश थे। वहीं गुजरात कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये अवसरवाद और विश्वासघात की राजनीति है। कोतवाल जैसे लोग आदिवासियों के हितों के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे दल में शामिल हो जाते हैं जो आदिवासी समुदाय के हितों के लिए कभी काम नहीं करती है। आपको बता दें, कांग्रेस के विधायकों के पाला बदल के बाद अब आदिवासी इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 12-12 विधायक हैं। बीजेपी इस चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। सबसे ज्यादा कोशिश आदिवासी समुदाय को साधने की है। गुजरात में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका रही है और आदिवासी समुदाय के लिए विधानसभा में 27 सीटें आरक्षित हैं। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 15 पर जीत हासिल की थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली थी।